नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। आइए बात करते हैं अजब आईपीएल की गजब कहानी की। आपने इस आईपीएल के अंदर देखा है कि पंजाब की टीम जो है वो 245 रन डिफेंड नहीं कर पाती है एसआरएच के सामने, बट वही पंजाब की जो टीम है वो 111 रन डिफेंड कर लेती है केकेआर के अगेंस्ट। उसके बाद आपने देखा डीसी और आरआर का मैच जो कि सुपर ओवर में जाता है, जिसमें कि राजस्थान रॉयल्स वाले पता नहीं रियान पराग के अंदर उन्होंने क्या देख रखा है कि ना उन्हें नितेश राणा दिखता है, ना उन्हें जायसवाल दिखता है, जिन्होंने कि उसी मैच में 50 मारी थी, अच्छी रिदम में थे। लेकिन उन दोनों के बजाय ये लोग रियान पराग को भेज देते हैं, ना सिर्फ उस मैच में, बल्कि अगर आपको याद हो तो जब ये आईपीएल शुरू हुआ था, तो शुरू के 2-3 मैचेस में जो कि गुवाहाटी में, जो कि इत्तेफाक से रियान पराग का भाई होम टाउन है, होम सिटी है, वहां पर रियान पराग जो है वो आरआर का कैप्टन बन जाता है। और संजू सैमसन जो कि एक्चुअली में ऑफिशियल कैप्टन है आरआर का, उसकी उंगली में चोट लग जाती है। बट ये चोट भी बड़ी गजब वाली चोट थी दोस्तों। बैटिंग के समय वो चोट नदारद हो जाती है, लेकिन फील्डिंग या कीपिंग, अरे कीपिंग तो भाई ध्रुव जुरैल करता है ना। राजस्थान की टीम में वो ध्रुव जुरैल जो चाहता तो वहां सिंगल लेकर के आरआर को जिता सकता था, लेकिन नहीं, वो एक ग्लोरी शॉट के चक्कर में सिंगल डिनाई कर देता है और आरआर वहां पर हार जाती है। ये आप सबने देखा है। लेकिन ये जो कुछ भी हो रहा है ये कतई नॉर्मल नहीं है, ये काफी ज्यादा मतलब सस्पिशियस एक्टिविटीज हैं। जिस तरह से रियान पराग को सडनली कैप्टनसी दे देना, सुपर ओवर में उसको ऊपर भेज देना, या फिर उसके पहले पंजाब की टीम 245 डिफेंड ना कर पाए, 111 डिफेंड कर ले, ये चीजें कतई नॉर्मल नहीं है, ये अजीबो गरीब चीजें हैं। लेकिन इन चीजों को हाईलाइट करने के बजाय, और जिस तरह से वो प्लेयर्स जो कि प्रोफेशनल प्लेयर है, जो कि नींद में भी कैचेस पकड़ सकते हैं, लेकिन आपने देखा कि कैसे इस आईपीएल में बैक टू बैक कैचेस छूट रहे हैं। और ऐसा भी नहीं है कि ये जो कैचेस छूट रहे हैं ये काफी मुश्किल और बहुत डिफिकल्ट वाले कैचेस हैं, बड़े ही सिंपल से लड्डू टाइप के कैचेस हैं, जो कि ये प्लेयर्स जो कि खुद को प्रोफेशनल बोलते हैं, मसल मेमोरी की पीपड़ी बजाते हैं, इंटरव्यूज में कहते हैं कि भाई हमारा यही काम है, डे इन डे आउट, हम तो भाई नींद में भी ऐसे कैचेस पकड़ सकते हैं। लेकिन आपने देखा वो अभी 2 एक दिन पहले वो आरआर का तीक्षणा कितना सिंपल कैच छोड़ देता है। कल रात को आपने देखा विल जैक्स पहले ही ओवर में अभिषेक शर्मा का कैच छोड़ देता है, और फिर उसी ओवर के अंदर करण शर्मा जो है वो इसका ट्रेविस हेड का कैच नहीं पकड़ पाता है। आगे चल के अभिषेक शर्मा 40 के आसपास रन बना जाता है, और एसआरएच की टीम कुल मिलाकर के 150 के ऊपर ही बना पाती, जिसको कल रात को एमआई ने चेस कर लिया। लेकिन जो मोटे मोटे तौर पर जो बातें मैं यहाँ पर आपके सामने कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि भाई इस आईपीएल में जो कुछ भी हो रहा है ना वो बिल्कुल नॉर्मल नहीं है। इजी से भी इजी कैचेस छूट रहे हैं, टीमें जो कि 200 रन डिफेंड नहीं कर पाती है वो 100 रन डिफेंड कर लेती हैं। उसके ऊपर आपने देखा कि जिस तरह से कल वो रियान रिकल्टन आउट हो जाता है, सडनली आउट ऑफ नोवेयर एक नो बॉल डिक्लेयर कर दी जाती है। हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये जो नो बॉल दी गई थी इसका बहुत ज्यादा फायदा मिल गया हो मुंबई इंडियंस को, या बहुत ज्यादा नुकसान हो गया हो सनराइजर्स हैदराबाद को, क्योंकि रिकल्टन जिसको कि आउट दिया वो ग्राउंड से बाहर चला गया, फिर वो नॉट आउट दिया जाता है, फिर अंदर आता है, 2-3 बॉल और खेलता है, उसके बाद वो आउट हो जाता है, और अल्टीमेटली जो टारगेट था वो मुंबई इंडियंस वाले बड़े आराम से चेस कर लेते हैं। अब चूंकि मुंबई इंडियंस की टीम कल खेल रही थी, और एक चीज के लिए मुंबई इंडियंस बहुत बदनाम है कि भाई वो एम्पायर्स को खरीद लेते हैं, आपने उसका एक एग्जांपल कल देखा। और इस सीजन का जो पहला मैच था मुंबई इंडियंस का, जिसमें वो विग्नेश नाम का जो नया टैलेंटेड लड़का है, उसने एक बॉल डाली थी बिल्कुल उसी अंदाज में जिस अंदाज में मिचेल स्टार्क ने आरआर के अगेंस्ट डाली थी। अब सबसे बड़ी आयरनी की बात तो यह है मित्रों कि मिचेल स्टार्क और विग्नेश, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, दोनों ही पिच के एकदम कोने से बॉल डाल रहे हैं, बट मिचेल स्टार्क की बॉल को नो बॉल बोल दिया जाता है और विग्नेश की उस बॉल को नो बॉल बोलने से भूल जाता है एम्पायर। तो ये ऐसी एक नहीं कई सारी चीजें हैं जो बार बार आपके सामने एक ही सवाल खड़ा कर रही है कि क्या आईपीएल में सब कुछ नॉर्मल है? कतई नॉर्मल नहीं है भाई साहब। अब हो सकता है कि बहुत सारे लोग आए और 17 तरह का ज्ञान देने की कोशिश करें कि भाई डीएसके तुम ओवर थिंक कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं भाई, सब नॉर्मल चीज़ें हैं। अगर नॉर्मल चीज़ें हैं तो सडनली बीसीसीआई ने एसआरएच की टीम ओनर और प्लेयर्स को क्यों बोल दिया कि हैदराबाद के एक बिजनेसमैन से दूर रहो? क्यों वो बिजनेसमैन एसआरएच के प्लेयर से मिलने गया था? क्यों बुकीज से उसके कनेक्शन वगैरह? मतलब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है भाई साहब, जिसको कई सारे लोग इग्नोर करना चाहते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं या ये जो कुछ हुआ है ये कहीं ना कहीं फिक्सिंग की तरफ इशारा करता है, और एक बात का और इशारा करता है कि क्रिकेट के जो फैसले हैं वो क्रिकेट के जो क्राइटेरियाज हैं, पैरामीटर्स हैं, उन्हें ना देख करके आउटसाइड यानी बाहरी जो फैक्टर हैं, वो बाहरी फैक्टर चाहे वो ड्रीम इलेवन हो या फिर स्टेक होल्डर्स का, स्पॉन्सर्स का कुछ अपना दखल अंदाजी, तो कहीं ना कहीं ये जो सारी चीज़ें हैं एक ही चीज़ का इशारा कर रही है कि आईपीएल में कुछ भी नॉर्मल नहीं है। हो सकता है कि कुछ लोगों को ये चीज़ें नॉर्मल लगें, बट मेरा बार बार यही कहना है, यही मानना है कि अब आईपीएल क्रिकेट नहीं रह गया है, ये धंधा बन चुका है। और इस धंधे में बीसीसीआई, आईपीएल के जितने भी पार्टनर्स हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, स्पॉन्सर्स हैं,
वो अपना भर-भर के फ़ायदा देखना चाह रहे हैं और ये जो क्रिकेटर्स हैं, जो कि नींद में भी कैचेज़ पकड़ सकते हैं, आजकल वो क्रिकेट पर कम ध्यान देते हैं। वो इनके जो आईपीएल के जो ब्रांड्स हैं, स्पॉन्सर्स हैं, उनके लिए रील बनाना, शूट करना, ऐड करना और जी वो धन धनाधन ठुमके लगाना। जब प्लेयर्स इतना ज़्यादा रील पर फ़ोकस करेंगे, ठुमके पर फ़ोकस करेंगे, तो भाई उन्हें क्रिकेट में गेंद क्यों दिखाई देगी? बात तो सही है। अब ये जो सारी बातें मैंने अभी आपके सामने रखी हैं या ये जो ऑब्जर्वेशंस हैं मेरे, क्या आपने भी ये सारी चीज़ें ऑब्ज़र्व करी हैं? जिस तरह से राजस्थान वाले रियान पराग को ज़बरदस्ती में पुश किए जा रहे हैं, जबकि उस बंदे ने आईपीएल लेवल पर कुछ ख़ास अचीव किया है नहीं। जायसवाल को पीछे छोड़ दिया, हेटमायर को पीछे छोड़ दिया, जोफ्रा आर्चर को पीछे छोड़ दिया। आपने रियान पराग को मतलब भाई कैप्टन बना दिया था गुवाहाटी में जब ये मैचेस हो रहे थे। वो ये सिर्फ़ इसलिए था बिकॉज़ आसाम के जो लोग हैं कहीं न कहीं उनको दिखाने के लिए कि देखो हम नॉर्थ ईस्ट के लोगों को कितना तवज्जो देते हैं। रियान पराग वो नूबड़ा, ना उससे कैप्टेंसी होती है, ना बॉलिंग होती है। जिस पिच पर वो अक्षर पटेल की बॉल पर क्लीन बोल्ड हो गया, जो बंदा बॉल को बैट से टच नहीं कर पाया, उसको आपने सुपर ओवर में भेज दिया। तो पता चल रहा है कि कैसा गोलमाल चल रहा है आरआर के अंदर। आरआर की जो टीम है ना, इसको मैं काफ़ी पहले से फिक्सर टीम बोलता आया हूँ और हर सीज़न में ये टीम साबित कर रही है कि क्यों इस टीम को मैं फिक्सर आरआर बोलता हूँ। जिस तरह से नूबड़े टाइप की ये डिसीजंस लेते हैं, नूबड़े प्लेयर्स मतलब बंदर के हाथ में उस तरह पकड़ाने वाला कॉन्सेप्ट है। बाकी जो टीमें हैं, उनके जो ऑब्जर्वेशंस हैं या जो एनालिसिस है, वो तो आपके सामने मैंने रख ही दी है। सिंपल कैचेज़ छूट रहे हैं, 200 रन डिफेंड नहीं कर पाते हैं, 100 रन सडनली डिफेंड हो जाते हैं। ये कुछ नॉर्मल नहीं है भाई साहब, ये टोटल एक स्क्रिप्ट को फॉलो करने वाला एक पैटर्न क्लियरली नज़र आ रहा है। अब मुझे नज़र आ रहा है, तो जितने भी एक्सपर्ट हैं, आकाश चोपड़ा, इरफान पठान, अरे हाँ, उनको दिखता ज़रूर है लेकिन बोलेंगे नहीं। बोल देंगे तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसल हो जाएगा ना भाई साहब, कॉन्ट्रैक्ट कैंसल हो जाएगा तो बीसीसीआई से पैसा नहीं मिल पाएगा उनको। हाँ भाई, आजकल तो यही ज़माना भाई, तलवार चाटो, आगे बढ़ो, अगर आपने सच बोल दिया तो भाई आपको उठाकर पीछे फेंक दिया जाता है। यही कॉन्सेप्ट है भाई साहब। एनीवे आपके क्या ऑब्जर्वेशंस हैं, आपके क्या ख़यालात हैं अजब आईपीएल की गजब कहानी के ऊपर? इसी आईपीएल की गजब कहानी में आज आपको आरसीबी और कौन-सी टीम है सामने? पंजाब। पंजाब की टीम जो पिछले मैच में 111 डिफेंड करके आई है, यहाँ आज आरसीबी के गढ़ में घुस करके आरसीबी को पेलने वाली है। आरसीबी का होम रिकॉर्ड कोई बहुत अच्छा है नहीं। पिछले मैच में फिल सॉल्ट और विराट कोहली दोनों चल गए। आज दोनों का फ्लॉप होना लाज़मी है, ठीक वैसे ही जैसे खुद फरहान की अम्मी का नाम शब्बो आज़मी है। तो आज के मैच के ऊपर मेरा प्रेडिक्शन या मेरा ऑब्जर्वेशन ये है कि आज आरसीबी अपने होम ग्राउंड में एक बार फिर से हारने वाली है। कल का जो मैच था, उसके बारे में हमने कहा था कि अभिषेक और हेड फ्लॉप होंगे। अभिषेक एक्चुअली में फ्लॉप हो जाता अगर उसका कैच पकड़ लिया जाता। और आज के मैच का जो प्रेडिक्शन है वो तो हमने आपको बता ही दिया कि आज पंजाब जो है वो फिर से पेलने वाली है आरसीबी को। आरसीबी अवे मैचेस जीत रही है, होम मैचेस हार रही है, तो आज फिर हार जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इन सारी बातों के बारे में क्या है आपकी टिप्पणी? कमेंट अवश्य कीजिएगा। फिलहाल आपने समय निकाल के वीडियो देखा, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।